हाय गाइस, आज मैं आपसे क्लियर करूँगी मेरे सारे ड्रीम्स किस रीज़न के ऊपर मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्या सक्सेस हो सकता है मेरी लाइफ में। मैं आपको बताती हूँ। आजकल मैं अगर आप सोचते होंगे तो जैसे हर किसी एक लड़की female, teenage girls and me, हर किसी को लड़की का सपना पूरा जाने क्यों है? क्या आपने से किसी ने सोचा? आइए मैं बताती हूँ क्योंकि जिस तरीके से हमारा इंडिया 2026 जिया है, तो वही साउथ कोरिया 2028 स्पेंड कर रहा है। एंड आपको लगा होगा कि ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ। गाइस, अब मैं अलोन हूँ, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कई लड़कियों का सपने ये होते हैं कि मैं बड़े होकर कोई इंजीनियर बनना है, बड़े होकर मैं डॉक्टर बनना है एंड एवरीथिंग। आधे लोगों के मैं माइंड में तो स्टे करती हूँ, तो मुझे पता होगा कि किस लड़की को क्या बनना है। एंड मैं अपने तो बता ही सकती हूँ। खैर, जैसे आपने सुना होगा आर्या नेम की गर्ल है जो हमारे इंडिया से जाके कोरिया में एक के-पॉप बनी है। ये नॉर्मल बात नहीं, बहुत हार्ड वर्किंग का काम होता है। पहले इंडिया में रह के फर्स्ट KG से लेकर 12th तक की पढ़ाई करना, फिर कॉलेज की एजुकेशन करना, जो कि अब आप सोचिए कि मुझे इतना कैसे, क्योंकि मेरी मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। जैसे कुछ गर्ल्स की ये प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कुछ लड़कियों की प्रॉब्लम होती है, वो अपनी फैमिली वालों से बोलती है कि मम्मी पापा, मेरा ना ये सपना है कि मुझे के-पॉप बनना है। तो माँ बाप जब तक बोल रहे थे हाँ बन जाना, एवरीथिंग ये है वो, लेकिन जब उस लड़की का बनने का टाइम आता तो माँ बाप ये है कि दूर हट जाते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो यहाँ भेजने के, और वैसे तो तुम्हारी उम्र हो गई, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। आई थिंक आपने ये सोचा कभी माँ बाप के लिए बातें, उन जैसे माँ बाप के लिए। बाय द वे, बाय हार्ट, मेरी फैमिली तो बहुत अच्छी है। उन लड़कियों की फैमिली के माँ बाप के लिए मैं कह रही हूँ कि उन्होंने कभी सोचा है कि उनके बच्चे पे क्या बीतती है, कि जो मुझे पता चलता है कि जो उनका सपना है वो सपना पूरा कर ही नहीं सकते। वैसे तो उन्होंने जुनून है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन एक माँ बाप के मना करने के कारण उनका पूरा करियर, पूरा सक्सेस खराब होता है। एंड आप बोलोगे मेरे सबको बता रही हूँ क्योंकि जो मेरे मम्मी पापा हैं मेरे पास नहीं रहते। मैं अपनी दादी और अपने चाचा चाची के पास रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा की डेथ नहीं हुई, वो रहते दूर रहते हैं, आते हैं जाते हैं, बात होती है, सब होती है, बट उन्होंने मुझे कभी रखना नहीं चाहा। एंड ना मेरा मन करा कभी अपने मम्मी पापा के पास जाने, क्योंकि उन्होंने मुझे वो प्यार दिया ही नहीं। शुरू से मेरी दादी है, मेरे चाचा चाची ने, मेरी बुआ वगैरह मेरी फैमिली ने मुझे दिया। चलो ये सब बात को छोड़ो, मेरी पर्सनल लाइफ से हटके आज के डेट में सोचा होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंडियन लड़कियों को हमारे हिंदुस्तानी लड़कों से ज़्यादा लड़के दोस्त या फिर लड़कियाँ दोस्त। मेरा मतलब कुछ और नहीं है। जैसे BFF का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, फ्रेंडिंग। ज़्यादातर लड़कों को भी कोरिया में जाके अच्छे दोस्त पसंद आते हैं, लड़कियों को भी। ऐसा ही क्यों इंडिया में रह के नहीं बना सकते? यही रीज़न तो मैं आज आपको बताऊँगी। कोरिया में क्या है, कोरिया में आप रह लो, कोरिया में हम जाएंगे, आप अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे, कोरिया के बेस्ट फ्रेंड एंड एवरीथिंग सब कुछ ट्रू है, उसमें कोई धोखेबाजी नहीं, एकदम प्योर सब चीज़ कोरियन लोगों की प्योर होती है। अभी अगर जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, अगर इंडिया में हमारी कोई गर्ल नाइट आउट पार्टी के बाद शॉर्ट ड्रेस पहन के आ रही है, 2-3 लड़के वहाँ खड़े हैं, तो सारे लड़के, वैसे मैं इंडिया में भी इंसानियत है, मैं अपनी इंडिया को बुरा नहीं कह रही। 10 लोगों की नज़रें ऐसे उठ जाती हैं, लोगों की नहीं लड़कों की, कि इतने छोटे कपड़े पहन रखे हैं एंड एवरीथिंग। लड़कियाँ समझ पाएंगे अगर ये वीडियो देखेंगे तो। अरे यही अगर कुछ सेम मोमेंट कोरिया में होता है, ऐसी बात नहीं है। गैंगस्टर, जैसे गैंगस्टर भी पता चल रहा है, गैंगस्टर का ये ट्रेंडिंग वायरल हो रहा है। हर कोई जैसे बच्चे ये गोलियाँ लेके घूम रहे हैं,
के बच्चे गोला लेने की घूमने की उम्र में अपनी एजुकेशन पढ़ाई कंप्लीट करके फिर एक सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं। लेकिन इंडिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सबको यही पागलपन चाय पड़ा नहीं तो ज्ञान कलर बनना है। और तो कोरिया में अपने नाइट आउट पार्टी में बाहर निकल जाओगे कितने कपड़े पहनेंगे, देखेंगे लड़के देखेंगे, मगर आपको ऐसे ऊपर से नीचे देख के वो अपनी नज़र नीचे कर लेंगे। आपको पता मैं कोरिया को इतना अच्छा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कोरिया में जो मेरा ड्रीम है सबसे ट्रू सबसे बिगेस्ट के पॉप के नंबरों में आने वाला ब्लैक पिंक। नाम सुना होगा, बहुत इंडियन गर्ल्स भी फ़ैन है, ब्लिंक भी फ़ैन है ब्लैक पिंक की, BTS की। BTS मुझे पसंद है बट मैं उनको पसंद करती हूँ, बट मैं उनका सॉन्ग सुनती हूँ बस। ब्लैक पिंक मुझे इतना पसंद है कि पहले मेरी जीने की नहीं, पहले मेरी पढ़ाई करने की वजह सिर्फ पढ़ाई थी कि मैं पढ़ाई करूँगी कुछ बन जाऊँगी। पहले मेरे को डिपेंड था कि कुछ भी बन जाऊँगी, डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा डॉक्टर बन जाऊँगी, इंजीनियर बनने का मिलेगा एवरीथिंग। लेकिन जब से मैं उनको ब्लैक पिंक देखा तो मेरे को भी यही है कि मुझे ना चाहते हुए भी पढ़ाई करनी पड़ी थी। अब मेरी पढ़ाई करने की वजह ब्लैक पिंक है, मेरा सक्सेस है। जैसे मैं आपको बताई थी उन लड़कियों की शॉर्ट एक दिन एक रोज़ ब्लैक पिंक की रोज़े के कॉन्सर्ट में कोचेला में ब्लैक रोज़े पता है कोरिया की लड़की शॉर्ट कपड़े पहनती है, ड्रेसेस रोज़े ने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी एंड दो उसके डांसर्स होते हैं बैक डांसर्स, उन्होंने रोज़े को ना अपने शोल्डर पे बिठाया, जैसे हमारे इंडिया के लड़के होते हैं तो कुछ होते हैं तो यहाँ बिठा कर रोज़े को ऐसे देखते, उनकी लेग्स एंड एवरीथिंग देखते, सब देखते। बट जो कोरिया के लड़के थे, कोरिया में पीपल्स बहुत अच्छे होते हैं। रोज़े को उठाया एंड उठाते दैन उन्होंने यूँ कर लिया, यानी एक भी बार नहीं देखा। आजकल की जितनी भी लड़कियाँ आ रही कम से कम मेरी बात समझ जाइए गाइस आप, 100% हमारी इंडिया में लड़कियाँ हैं तो उनमें से 99% लड़कियों का सपना यही है, ये मैं गारंटी से कहती हूँ कि बड़े होकर कोरिया में जाके अपनी एक अच्छी लाइफ स्टे करना। 99% लड़कियों में से मैं भी एक हूँ। मैं चाहती हूँ फर्स्ट नंबर पर हमारी इंडियन वुमेन थी आर्या, जो जाके कोरिया में जाके K-pop आइडल बनी। सेकंड नंबर पर लौराना ऐसे कुछ नाम है, वो भी इंडियन है, वो इतनी बड़ी बिंदी लगाती है, कैस है उनका ग्रुप है। सेकंड नंबर पर वो वुमेन है जो हमारी इंडिया में जाके K-pop बनी। एंड मैं चाहती हूँ मैं इतनी सक्सेसफुल होना चाहती हूँ कि थर्ड वुमेन नंबर पर मेरा नाम है मोनिशा। ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग्स कवर कर लेती हूँ। जो मेरा पहले यूट्यूब चैनल था ना तो मैं न्यू बनाया था तो इतना मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो मैं उस पर डांस की वीडियो, सिंगिंग की वीडियो एंड एवरीथिंग सब कुछ डालती थी। तो यूट्यूब ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया। फिर मुझे थोड़ा मेरे को मिला एक अच्छी बात करी उन्होंने रिलेट करके, मुझे सबक मिल गया कि आगे से क्या करना है। एंड जब मैंने चैनल बनाया मैंने वो सिंगिंग का सॉन्ग कवर बनाया क्योंकि मेरा शौक ही यही है, मेरी हॉबी ही यही है सिंगिंग की। डांसर भी मैं बहुत अच्छी हूँ। जो मैं आपको बताऊँ जो मेरे चाचा है ना, वो फाइन, वो खुद ही एक कोरियोग्राफर है, वो भी घर पे है नहीं, वो डांस सिखाने बैठे हैं मालवीय नगर। वो शोज़ करते फ्रीलांस करते हैं एंड एवरीथिंग। यहाँ तक दुबई, मुंबई, कतार इन जिन जगहों पर घूम के आ चुके हैं। मैं चाहती हूँ जैसे वो बड़ी कंट्रीज घूम के जाए, अब तो क्या उनकी वेडिंग शादी वादी हो गई, उनके खुद के बच्चे हैं तो वो अपनी फैमिली पर ध्यान देते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना करियर एक शुरू करूँ। देखो आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, मैं जानती हूँ 15 ईयर्स ओल्ड में टीन एज में किसी भी बच्चे का